हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी की कथा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की आगे की जीभ दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। इस पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़ों की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सरपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं, जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के टुकड़े हो गए। अगर ये आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।